अच्छा जी, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे और मोस्टली स्टूडेंट इंक्लूडिंग माइन स्टूडेंट यानी कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये गलती की है। जब मैंने एक पेपर पास्ट पेपर मैंने सोल्व करवाया है तो उसमें उन्हें पता ही नहीं चल रहा टेबल कैसे यूज़ करने हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है। इससे पहले मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी आपको दे दी है चैप्टर 10 के लिए, वो लाजमी देख लें। और उसके अलावा जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बातें बताई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं में से आएंगे। वीडियो बेशक 15 से 16 मिनट की है, लेकिन उसमें मैंने वो बातें बताई हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन की असल निशानदही हो जाएगी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किस एक्सरसाइज से, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने डिटेलर बता दी है। वो वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट कम्प्लीटली नहीं देख रहे, तो कोई बात नहीं, जो देख रहे हैं उन्हें पता होगा। मैंने ब्रीफली बताया, अपनी रिसर्च भी दिखाई है, मैंने पास्ट पेपर भी बताए हैं कि मैंने कैसे कैसे डेटा ये कलेक्ट किया है। ठीक है, उस वीडियो को लाजमी देख लें। अब बात कर लेते हैं, और उस वीडियो का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे देखें, फर्स्ट कमेंट है, फर्स्ट कमेंट में लिंक होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टेबल के लिए। देखिए टेबल कौन सा टेबल कब यूज़ करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने पेपर के लिए जाना है तो आपने ये टेबल कॉपी करके ले जाना है। ठीक है जी, ये टेबल मैंने कॉपी करवा के रखा है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैं फिर भी रखा है ताकि एक मिसाली तौर पर आपको दिखा सकूं कि मेरे पास भी है। ठीक है, ये टेबल है, मैंने कॉपी करवाया है। अब एक टेबल ये है, एक होता है जो 250 से 300 का आता है, उसमें काफ़ी सारे टेबल का इसके टेस्ट हैं। इस तरह के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, वो 250 से 300 या 500 के दरमियान में आएगा, और उससे बेटर यही है कि आप लोग इससे कॉपी करवा लें, क्योंकि हमें सिर्फ एक पेपर के लिए ही इसे यूज़ करना है और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब आ जाते हैं ये यूज़ कैसे करना है। अब काफ़ी सारे टेबल हैं, इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है। मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ। आपने जब भी फाई डालना है, फाई डालने के लिए देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, हालांकि ये फाई ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरह का फाई आपने कभी नहीं डालना। आप कोशिश करें, अभी मेरे हाथ में एक कैमरा है तो मे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाए, आप ओ डाल कर देखें। ठीक है, या ज़ीरो कह लें, ज़ीरो डाल कर देखें। आपने सिंपल फाई इस तरह से डालना है, उसमें लाइन लगा देनी है। अगर बेटर है, अगर आप डाल सकते हैं नीचे ऊपर ये लाइन लगा दें। ठीक है, क्लियर ही नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से फाई डालें। ये फाई नहीं डालना, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है फाई डालने का। अब ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आपने सिंपल फाई को यूज़ करते हुए सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक है हमारे पास सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाई, दूसरे नंबर पर जब हम इस पर इन्वर्स डाल देते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। मज़ीद मैं इनकी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करनी है हर टेबल के लिए, हर चैप्टर के लिए एक छोटी सी वीडियो और भी आपको दे दूँगा। इन्वर्स टेबल, इन्वर्स के लिए इसके ऊपर इन्वर्स डाला जाता है, यानी कि पावर -1 डाली जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें टेबल कौन कौन से कैसे कैसे और कब यूज़ करना है। देखें, जब आपने नॉर्मल कम्यूटेटिव फंक्शन को सॉल्व करना है, जिस तरह अमूमनली आप करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए। ठीक है, ए से मेरा कोई भी वैल्यू है और यहाँ पर आप डाल देते हैं फाई ऑफ ए से मेरा कोई भी वैल्यू फर्ज करें यहाँ पर 1.2 है या 1 पॉइंट समथिंग है। जब नॉर्मल आपने यानी कि विदाउट इन्वर्स, इन्वर्स के बगैर आपने फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपने यहाँ पर देखें, ये सिंपल फाई है। अभी आप कहेंगे सर पहला टेबल क्यों नहीं यूज़ किया। पहला टेबल मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं यूज़ किया। आप सिर्फ इसको अभी ध्यान से देखें, ये सिर्फ सिंगल फाई लिखा हुआ है। सिंगल फाई के लिए सिंगल यही टेबल यूज़ करना है, यानी कि 1.2 की रो में ही देखना है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्स वाले टेबल की। इन्वर्स वाला टेबल सिर्फ दो जगह यूज़ होता है, एक तो चैप्टर 10 में। ठीक है, ये चैप्टर 10 में ही यूज़ होगा ये वाला। उसके बाद जो इन्वर्स वाला टेबल है, देखिए इस पर इन्वर्स डाला हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। जब इन्वर्स डाला होगा तो इन्वर्स के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा इस टेबल के सिर्फ दो यूज़ हैं, एक तो चैप्टर 10 में इन्वर्स के लिए यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर आप लिख के फिर कॉपी कराएं, या अगर आपने कॉपी करवा लिया है ना तो इस टेबल के ऊपर आप लिख सकते हैं इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद साथ लिख सकते हैं जी टेस्ट, जिसे आप जेड टेस्ट भी बोलते होंगे, मे बी जी टेस्ट भी बोलते होंगे। जेड टेस्ट के लिए भी यही टेबल यूज़ होना है, ये वाला टेबल है इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्यूटेटिव फंक्शन का। इन्वर्स वाला टेबल जी टेस्ट के लिए भी यूज़ होना है।
ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस वाले टेबल की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। बाकी टेबल को यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको सिंगली यहाँ पर बता देता हूँ बाकी टेबल कैसे यूज़ करने हैं। अब ये 2 टेबल अगर आपको यूज़ करने आ गए ना, बाकी कोई टेबल आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने सिर्फ 2 टेबल ये याद करने हैं कि सिंपलीफाई वाला कौन सा टेबल है और इन्वर्स वाला कौन सा है। बाकी जो टेबल है वो आपको याद करेंगे, यानी कि 2 टेबल आपने याद करने हैं, जो बाकी टेबल है वो आपको याद करेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा तो आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए, आप इतनी भी छोटी कोई क्लास में नहीं है, इन्वर्स वाला टेबल है, ये लिखा भी हुआ है और साथ इन्वर्स डाला भी हुआ है। ये है सिंपल, इस पर इन्वर्स डाला हुआ है, देखें ज़रा गौर से, नहीं ना डाला हुआ। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड वन, इसका इस्तेमाल हमारी पूरी स्टेट में 2% है, 1% है, बल्कि एक से भी कम होगा। ये है हमारे पास ऑर्डिनेट्स का। ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अब ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ कम्युलेटिव फंक्शन नहीं है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है वो कम्युलेटिव फंक्शन नहीं है, बल्कि ये ऑर्डिनेट्स है। अब ऑर्डिनेट्स क्या होता है, देखें, मे भी जो मैथ के स्टूडेंट है वो देख रहे हो तो उन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारे पास जो ऊपर से नीचे को होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, यानी कि एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस ही कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई ऑर्डिनेट के लिए हम ये टेबल यूज़ करते हैं, उस टेबल को यूज़ करने के लिए जो फाई यूज़ करते हैं उसे स्मॉल फाई कहते हैं, ठीक है। ये कैपिटल फाई भी इसे बोलते हैं, ये जो हमने पहले लगाया इसको सिंपल फाई भी बोलते हैं, लेकिन इसको आपने स्मॉल फाई ही कहना है। और इसको डालने का तरीका वही है जो आप गलत यूज़ करते हैं कैपिटल फाई के लिए। इसको डालने के लिए देखें, इसको डालने के लिए 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो सिंपली यूज़ करने का मैं कहता हूँ। एक तो ये है कि आप पी डालें, पी डाल दिया, उसके बाद फिर इसको पीछे ले जाकर थोड़ा सा फासला पहले छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो इस तरह से डालता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने ऑलरेडी आपको ये डालकर भी दिखाया, इसे स्मॉल फाई भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इन तीनों टेबल की आपको समझ आ चुकी है, और इसका यूज़ कहाँ होना है। इसका यूज़ जब आपको कहेगा कि आप ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है इसका आपकी पूरी बुक में, ये 10.1 है, ये फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर है। जिस तरह मैं आपको एक फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, 2.84 है ना, 2.84, इसका थर्ड का आंसर कितना है, सॉरी सेकंड का आंसर कितना है, 0.0071। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ 2.81, और इसका आंसर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। 2.84, ठीक है, ये देखें। अब 2.8 को देखना है, ठीक है, ऊपर से 4 वाली रो देखनी है, ये देखें 0.70707, ये नज़र आ रहा है ना आपको जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, ये देखें। ये आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ऑर्डिनेट का पता चल गया, ऑर्डिनेट के ऊपर लिखा भी हुआ है ऑर्डिनेट, ठीक है जी। और उसके बाद नॉर्मल के लिए आपने ये यूज़ करना है, जो सिंपल आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने 10.1 एक्सरसाइज के कहे हैं, और 10.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। जब इन्वर्स आएगा तो आपने इन्वर्स वाला टेबल यूज़ करना है, ये वाला, लेकिन इस पर लिखना ये जी टेस्ट के लिए भी यही टेबल यूज़ होगा, ठीक है जी। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, कॉपी करवाने से पहले लिख लेंगे तो कॉपी में आ जाएगा, अगर कॉपी करवा ली है तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि ये जी टेस्ट के लिए भी यूज़ होगा। इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बाकी रहते हुए टेबल की। बाकी रहते हुए टेबल आपके अक्सर यूज़ में नहीं होते, जिस तरह काई स्क्वायर टेस्ट के लिए जो टेबल यूज़ होता है ये वाला, ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट नहीं इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी होता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कई बार ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन इतना आसान आ जाता है जो चैप्टर 15 में से एसोसिएशन वाले में से आता है, मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अब उसमें मैंने बताया था कई बार इतना आसान आ जाता है कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है।
अब ये आपको देखते ही पता चल जाएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये टेबल यूज़ करना है, और ये सिर्फ चैप्टर 15 में यूज़ होता है। आप इस पर लिख सकते हैं चैप्टर 15, ठीक है, चैप्टर 15 ऐसे लिख सकते हैं। चैप्टर 15 के लिए ये यूज़ होना है। उसके बाद काई, ये आपका टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। टी टेस्ट चैप्टर 12 में भी होना है, चैप्टर 13 में भी होना है, ठीक है। तो टी टेस्ट के लिए आपके सामने लिखा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये टेबल यूज़ करें। ये आप सिंपली सिर्फ पढ़ के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये टी टेस्ट के लिए भी हो गया। जी टेस्ट के लिए हमने इन्वर्स वाला टेबल यूज़ करना है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ इसके ऊपर आपने लगा भी लेना है जी टेस्ट। ठीक है जी, मैंने आपके सामने लिख दिया, हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया जी टेस्ट। जी टेस्ट के लिए ये टेबल यूज़ होगा। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उसमें मैंने बड़ा कंप्लीटली ब्रीफली बता दिया, वो 16 to 17 मिनट की है। उसको देख लें तो यकीन माने आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से किस एक्सरसाइज से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर आप लोग कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा हर टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें उस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अगर आपको आती है फाइंड आउट करना तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं इन शॉर्ट टर्म शॉर्ट वीडियो में, यानी कि छोटी छोटी वीडियो होंगी 4, 5, 10 मिनट की, उसमें मैं कोशिश करूँगा उनको कवर करने की। उसके बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।